वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द बैंकिंग के ऊपर अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा योगा वगैरह कर लिए। ओके स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है। सुनो, अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, नंबर चेंज करके। ठीक है, नंबर चेंज करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में आ चुका है मई 2016 में, 10 मार्क के लिए, 10 का दम। चलो करते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी है। आपको बस फॉर्मेट याद रहना चाहिए, सुने ना, फॉर्मेट याद रहना चाहिए और जो मैं पढ़ाऊंगा बेटा उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा प्रश्न, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वेल्थ बैंक लिमिटेड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 का बनाना है हमें। तो शेड्यूल आपको याद है ना, ये रहा। 4 पार्ट होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट है कि लॉस है, या चौथा है अप्रोप्रिएशन। इनकम में बैंक जहाँ से भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिलेगा 30 में डालेंगे। 14 में क्या आता है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट छोड़ के, आईडी को छोड़ के, इडली नहीं, आईडी को छोड़ के कुछ भी मिलेगा अदर इनकम में डाल देना 14। बैंक ने ब्याज पे करते हैं डिपॉजिट के ऊपर 15 में आएगा, उसको छोड़ के सब 16 में डाल देना। प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसी किसका निकालने का, जो भी बैंक ने एडवांस दिया उसके ऊपर नहीं क्या प्रोविजन करते, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट, वो एक प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन व टैक्स, और ए में से भी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ओपनिंग पीनल अकाउंट में कुछ पैसा रहेगा तो ऐड कर दें, टोटल आएगा। 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्लोजिंग आएगा। कितना इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट जल्दी बताओ किधर आएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट, सीसी, ओडी, टर्म लोन, बैंक ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट सीसी 13 में आएगा, ओडी 13 में आएगा, टर्म लोन 13 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर ब्याज मिलता है 13 में आएगा। आरबीआई को पैसे दिया वहाँ से ब्याज मिला 13 में आएगा। कमीशन एंड रेमिटेंस, इंटरेस्ट और डिस्को, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट छोड़ के कुछ भी मिलेगा 14, तो कमीशन 14, कमीशन लेटर क्रेडिट 14, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस 14, प्रॉफिट ऑन सेल लैंड एंड बिल्डिंग 14, लॉस हुआ तभी भी 14 में लिखने का, बस ब्रैकेट दिखा देना। सुन रहे हैं, लॉस रहेगा तो ब्रैकेट दिखा देना। इंटरेस्ट पेड, पेड़ा नहीं बोला, इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी, एफडी के ऊपर हम ब्याज पे किए तो पैसा बाहर जा रहा है, बैंक दे रही है आउटसाइडर को, तो 15 में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट 15, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग डिपॉजिट 15, समझे। ऑडिट फीस 16, डायरेक्टर फीस 16, एडवर्टाइजमेंट 16, सैलरी 16, पेमेंट ऑफ पीएफ, सैलरी पीएफ 16, प्रिंटिंग 16, रिपेयर 16, पोस्टेज एंड कुरियर चिट्ठियाँ 16। कितना इजी क्वेश्चन था, आई एम लविंग इट टू मच। अब एडजस्टमेंट पे गौर फरमाओ, आधा वर्ष है। इंटरेस्ट ऑन नॉ एनपीए, अगर कोई एनपीए एसेट होता है तो उसका इनकम रिसिप्ट बेसिस पे लेते हैं, एक्रू बेसिस पे नहीं लेते। तो बोलता है हमने ना अर्नड ले लिया, अर्नड, तो अर्न क्या करेंगे हम लोग, इसका पेट में इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन एफडी ये सब इंक्लूड है, तो इसको हम लेस करेंगे, इसको हम लेस करेंगे, तीनों को लेस करेंगे। सुन रहे हैं, तीनों को लेस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, कलेक्ट वाला ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एनपीए अर्नड नहीं लेते, कलेक्ट लेते हैं, गलती से अर्नड ले लिया इसके अंदर, तो अर्नड को लेस करें, कलेक्ट को ऐड करेंगे, आंसर आएगा। क्लासिफिकेशन ऑन नॉन परफॉर्मिंग एडवांस, तो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल, फुल्ली अनसिक्योर्ड हो तो 100% रहता है, डाउटफुल कवर्ड बाय सिक्योरिटी 1 ईयर, 1 to 3, मोर देन 3, लॉस। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है, जबरदस्त क्वेश्चन है, 3 प्रोविजन है। बैंक शुड नॉट केप 25% इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, मतलब 25% इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी में हम लोग ले लेंगे, जो भी उसका पैसा मिलेगा, बाकी 75% मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे, तो उसको कंपेयर करेंगे मार्केट से, कम हो गया तो प्रोविजन करेंगे। ये एक प्रोविजन हो गया, यहाँ पर भी एक प्रोविजन है, थर्ड में भी एक प्रोविजन है, और फोर्थ प्रोविजन पर टैक्स करना है 35%, 3 प्रोविजन करना है। और लास्ट में जितना भी कमाओगे 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना। द बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमने बना लिया, आप बना लो एक पेज का। हम शुरू करते हैं शेड्यूल नंबर 13 से। हाँ क्या, तो शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट अर्नड,
इंटरेस्ट अर्न। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न लिख देना। अब उसमें हम क्वेश्चन देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इंटरेस्ट सीसी, अच्छा सब लाखों में ना, तो हम भी लाखों में लिखेंगे। हम कौन सा उनको लैक्स, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ लैक्स, तो मास कट नहीं होगा। जो भी हम लिख रहे हैं लैक्स में लिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन सीसी, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 364 था। ये एडजस्टमेंट पे गौर फरमाओ, आधा वर्ज है। 364 में 164 लेस करो, 164 लेस करो, 164 लेस करो, और क्या ऐड करो, रिसिप्ट उसका ऐड करो, 80 ऐड करो। समझे, समझे, ऐड लेस करना बाद में। इंटरेस्ट ऑन ओडी के साथ भी ऐसे ही करो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना इंटरेस्ट है, 150, तो 150 को इनर में लिखो, उसका एक अर्नड निकाल दो, 90 निकाल दो, और क्या ऐड करो, रिसिप्ट ऐड करो 20। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 308, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 308, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 308, उसमें से अर्नड निकाल दो 150, और रिसिप्ट ऐड करो 50। समझ में आया तो लाइक जरूर करें। तो एडलेस करते हैं। 364 माइनस 164 प्लस 80, आंसर आता है 280। सुन रहे हो, दूसरे का 150 माइनस 90 प्लस 20, 80। माइनस टर्म लोन माइनस 90, रुकिए बेटा जी, ओवरड्राफ्ट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ओवरड्राफ्ट का तो अमाउंट तो हमने बराबर ही लिखा है। ओवरड्राफ्ट 90 और 20 अर्नड एंड कलेक्टेड। अच्छा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, अमाउंट ऊपर नीचे हो गया क्या? ओवरड्राफ्ट 150 था, और अरे यार ये अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, सॉरी। 150 ऐड होगा, 50 150 लेस होगा, 50 ऐड होगा, और थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे था, बारिश की वजह से पाँव स्लिप हो गया। 308 टर्म लोन, टर्म लोन का इधर है, टर्म लोन का ऊपर है। 90 लेस होगा, मेरा गलती, 90 लेस होगा, 20 ऐड होगा, बरोबर। एक बार देख लो, हाँ वही बरोबर। चलो अभी ऐड लेस करते हैं। तो 150 आप भी चेंज कर लो, 150 में 150 लेस कर देंगे तो, और 50 ऐड करो तो 50 ही बचेगा भाई साहब। और 308 में 90 लेस करो, 20 ऐड करो, आंसर 238। बोलो समझा? क्योंकि एनपीए का हम लोग क्या लेते हैं, रिसिप्ट लेते हैं। एनपीए का रिसिप्ट लेते हैं, एनपीए का हम लोग रिसिप्ट लेते हैं, इसीलिए कारण लिखा हूँ मैं। आगे बढ़े, और क्या आएगा 13 में, ज़रा देख लो तो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 168, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना, 168। और पढ़ो, और पढ़ो। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक विद आरबीआई, आरबीआई से 30 मिला, इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई, बस हो गया, इतना ही है। प्लस कर दो ये स्टेज पे, तो 13 का आंसर आ गया 280 प्लस 50 प्लस 238 प्लस 168 प्लस 30, आंसर आता है 766। बोलो मैच हुआ? 760 इसके सामने लिख दो, 766 लैक्स। समझ में आया बेटा? 766 लैक्स इंटरेस्ट अर्न्ड। अब आते हैं इंटरेस्ट अदर इनकम, अदर, तो नंबर 14 अदर इनकम, शेड्यूल लगा देना। अदर इनकम, तो अदर इनकम ढूंढते हैं, व्हाट इज़ आवर अदर इनकम में क्या क्या आएंगे। तो चलो हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 14 कमीशन एंड रिमिटेंस, कमीशन ऑन रिमिटेंस 15, कमीशन ऑन रिमिटेंस। मैं इतना वीडियो हाइड करूँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ी देर के बाद फिर से आता हूँ, तब तक सुनो ना, आवाज़ तो मेरा अच्छा ही है ना, सुनते रहो। कमीशन ऑन रिमिटेंस 15 लिखे हैं, उसके बाद कमीशन ऑन रिमिटेंस के बाद नेक्स्ट धनाधन लिखते जाएं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पेज ऊपर, कमीशन रिमिटेंस के बाद कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, अमाउंट है 24, पहले अमाउंट लिख लेने का, कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस 16, कमीशन
ऑन गवर्नमेंट बिजनेस 16। यहाँ तक समझा तीनों आइटम। नेक्स्ट, और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 5, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 5। और एक है लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 10, तो 10 को ब्रैकेट डाल देना, सुन रहे हैं, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, समझे? यस सर। और तो कुछ नहीं है, बस हो गया। ये स्टेज पे इसको एडलेस करो, तो उसके बाद वीडियो ऑन करता हूँ। 15 + 24 + 16 + 5 - 10, आंसर आता है बेटा 50 आता है। आया क्या आपको? हमको तो आया 50, ठीक है। तो इसके सामने कितना लिखो? अदर इनकम 50, तो इसको प्लस कर दो। 766 एक 6 हो गया, ये 11 8 816 हो गया, है ना। 766 + 50 816 हो गया। अब आते इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो देखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या क्या है। चलो, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 है ना। 15 देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी 25, इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी, इतना इजी चैप्टर है, तभी बच्चे लोग 90 नहीं लेके आते हैं बीके में, अरे सॉरी एडवांस अकाउंटेंसी में। इतना इजी 100 ला सकते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट 17, इंटरेस्ट पेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट आरडी 17, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 12, सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग अकाउंट 12। उसके बाद बाकी तो कुछ नहीं है, दूर दूर तक इसको प्लस कर दो। 25 + 27 + 12 54 होते हैं, तो इसके सामने 54 लिख दो, समझा सर। अब आते हैं नंबर 16, शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो किधर भी नहीं आएगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख देने का। चलो लाइन से ऊपर छापते हैं, तो उसके अंदर वीडियो ऑन करता हूँ। ऑडिटर फीस 24, ये देखो बहुत सारा, प्लीज़ आप माफ़ करना मुझे। ऑडिटर फीस 24, डायरेक्टर्स 50, एडवर्टाइजमेंट 36, सैलरी 248, पीएफ 56, प्रिंटिंग 28, रिपेयर 10 और पोस्टेज 16। इतना लिखने के बाद ही आप मुझे अपना थोपड़ा दिखाओ। चलो मैं भी लिखने जा रहा, माफ़ करना मेरे को। तो पेमेंट सैलरी पे की है, सैलरी था 248, बाद में पीएफ इन्हीं को देते हैं, पीएफ इसी में लिख देता हूँ, कितना 56। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप अच्छे से लिखो, मैं भी लिख ही रहा हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 28, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 36, एडवर्टाइजमेंट के बाद डायरेक्टर फीस कितना, डायरेक्टर फीस 50, डायरेक्टर फीस के बाद ऑडिटर का फीस अराउंड 24 लाख। उसका पोस्टेज एंड टेलीग्राम उसका अमाउंट है 16। पोस्टेज टेलीग्राम के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 10, इन सबको प्लस कर दो, 468 आना चाहिए। करो टोटल, 248 + 56 + 28 + 36 + 50 + 24 + 16 + 10, 468 बरोबर। अब वीडियो ऑन करो। ये बेटा समझा 468 कैसा है, इसको सामने लिख दो 468। अब हम क्या करेंगे मालूम है ना, प्रोविज़न करना है। 3 प्रोविज़न है इस क्वेश्चन में 3 प्रोविज़न है। तो पहला प्रोविज़न ऑन एडवांस कर लेते हैं, वर्किंग करेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न ऑन एडवांस, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न ऑन एडवांस, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न ऑन एडवांस, ठीक है। बट कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न ऑन एडवांस, सुनो, तो प्रोविज़न एडवांस कैसे निकालना है, ध्यान देना। वो नहीं कि अपन टेबल बनाते थे, वही करना है फिर से। तो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का अमाउंट कितना है, देखो स्टैंडर्ड असेट ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड 60 लाख है,
60 लाख के प्रोविज़न कितना करना पड़ता है मालूम है ना, 0.40%। तो उसका प्रोविज़न आ जाएगा सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का अमाउंट है सब स्टैंडर्ड फुल्ली सिक्योर्ड वाला 22। हाँ 22 है, तो 22 के ऊपर 15% प्रोविज़न है सब स्टैंडर्ड। और डाउटफुल नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी तो डूब ही गया। 40 है, उसके ऊपर 100% प्रोविज़न करना है, मिला। देखो ना डाउटफुल में बीच में आता रहेगा, देखो अभी आ रहा है, देखो स्टैंडर्ड हो गया सब डाउटफुल, फुल्ली सिक्योर, डाउटफुल एसेट्स, फुल्ली अनसिक्योर्ड बोला है ना, तो 100% होता है डाउटफुल। अभी सिक्योर्ड वाला डाउटफुल सिक्योर्ड वाला, उसके अंदर भी सिचुएशन है, पहला लेस देन 1 ईयर से लेस है तो उसका अमाउंट है 6, उसके ऊपर प्रोविज़न करना पड़ता है 25%। बाद में दूसरा 1 to 3 ईयर के लिए, कितना 3 लाख है, उसके ऊपर प्रोविज़न करना पड़ता है 40%। और मोर देन 3 ईयर्स रहेगा तो कितना, मोर देन 3 ईयर कुछ है क्या, देखो मोर देन 3 ईयर है ना, 2 है, 2, तो मोर देन 3 ईयर पे 2 है, उसके ऊपर 100% प्रोविज़न करना पड़ता है। अंदर आते हैं लॉस असेट, एक बार वेरीफाई कर लेना लॉस असेट कितना, लॉस असेट है 38 का, लॉस असेट 38 का, दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, बैंक मैनेजमेंट, RBI। 100% डूब गया पैसा, तो सब प्रोविज़न निकाल लो तो आपको आंसर आ जाएगा। 60 के ऊपर 0.40%, 0.24। सुनो गुड न्यूज़, ये लैक्स में, बीच में भड़कना नहीं, लैक्स में 22 इंटू 15%, आंसर 3.3। 40 का 100% 40, 6 का 26 इंटू 25% 1.5, 3 का 40% 1.2, 2 का 100% 2 ही आएगा, 38 का 100% 38 आएगा। सबको प्लस कर दो, पहला प्रोविज़न आ गया 0.24, 3.3 प्लस 40 प्लस 1.5 प्लस 1.2 प्लस 2 प्लस 38, 86.24 आया क्या, हमको तो आ गया 86.24, पहला प्रोविज़न निकल गया। बोलो समझा क्या? हम दूसरा भी प्रोविज़न, टैक्स का प्रोविज़न हमेशा लास्ट में करना, सुने ना बेटा, टैक्स का प्रोविज़न हमेशा लास्ट में करने का, क्योंकि टैक्स लास्ट में पता होता है, सब होने के बाद ही टैक्स होता है ना, तो टैक्स का प्रोविज़न हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोविज़न समझा, अब हम सेकंड प्रोविज़न करने जा रहे हैं, बाद में एक ही बार लिखता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, याद करो वो जो एसेट है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, वो बोले थे उसको 75% मार्केट भाव पे शो करना है, तो आ जाओ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है कितना, देख लो, बड़े रकम है। इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया होगा अंदर क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डायरेक्टली दिया है, इन्वेस्टमेंट इज 3.95 लाख, 3.95 लाख है ना, 3.95 डायरेक्ट दिया हुआ एज पर एवरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू वो अमाउंट नहीं दिया, जैसा इसके पहले कोई क्वेश्चन दिखा दूँ, देखो टाइम प्लीज, सब पिछले क्वेश्चन दिखा रहा है, देखो मार्केट वैल्यू दिया होता था, इसमें ना मार्केट वैल्यू नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट दिया लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे वो मार्केट प्राइस पे ही, इसीलिए हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे उसको। समझ में आ रहा है, ये अजम्पशन लिख देना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ही शो है। हाँ, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर एज्यूमिंग दैट द इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट एट ए 75% इन्वेस्टमेंट शोन एट ए मार्केट वैल्यू, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मार्केट वैल्यू इज़ नॉट गिवन, ठीक है। तो उस एडजस्टमेंट का हम कुछ करेंगे नहीं, हाँ इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं करेंगे, उसका अजम्पशन लिख देना। फिर से बोलता हूँ, वी एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट 75% इन्वेस्टमेंट शोन एट ए मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अब ये प्रोविजन पर टैक्स ही करना है, तो ये आंसर ऊपर लिख दे 86.24, 86.24 अंदर लिख रहा हूँ, देखो 86.24 अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि एक कंफर्म हो गया, टैक्स बस बचा है, तो टैक्स के लिए हमें और एक वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ
प्रोविजन फॉर टैक्स। अब टैक्स का जो प्रोविजन करने जा रहे हैं हम लोग, टैक्स का जो प्रोविजन अभी करने जा रहे हैं, ध्यान देना, टोटल ऑफ द रिसिप्ट, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड का टोटल। चलो, रिसिप्ट मतलब इनकम, टोटल ऑफ व्हाट सर, इनकम। तो इनकम का जो टोटल है वो हमें मालूम है, टोटल ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम में सब लोग आ गए। तो इनकम का जो टोटल होता है 816 है, लेस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का टोटल ये और अलग से प्रोविजन सबको ऐड करना, मतलब सीधा सीधा बोलो 54 प्लस 468 और प्लस भूल ना जाना ये वाला 86.24, 86.24 क्योंकि वो कन्फर्म है ना। तो 54 प्लस 468 प्लस 86.24, आंसर आता है 608.24 माइनस करो, तो 816 में से माइनस करो, माइनस 816, आंसर आता है 207.76। हमें इसका प्रोविज़न करना है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना परसेंट करना है, ज़रा एक बार नज़र घुमा लो, प्रोविज़न टैक्स कितना परसेंट करना है। हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स करना है, देखो ऊपर ऊपर 35% प्रोविज़न करना है, इसका 35% है निकालने का। तो आंसर आएगा 207 का 35%, आंसर आता है 72.72, राउंड ऑफ किया है 72.72। तो यही लिखेंगे 72, अंदर लिख देंगे 72.72। अब चलो कंफर्म हो गया, इसको प्लस के बाहर निकाल लेते हैं प्रोविज़न को, 86.24 प्लस, सुन रहे 72.72, आंसर 158.96 होता है, चेक कर लो। अब ए का टोटल बी का टोटल कर लो, 54 प्लस 468 प्लस 158.96, बी का टोटल आपको आता है 680.96। ए में से बी माइनस करो, सुन रहे हो, ए में से बी बेटा माइनस करो, तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा ये साल कितना कमाया बैंक ने। 816 माइनस 680.96, तो बैंक ने कितना कमाया ये साल, ए में से बी माइनस किया तो 135.04। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्या इसके पहले का कुछ प्रॉफिट है, पहले कुछ प्रॉफिट में पैसा है, ओपनिंग बैलेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, तो डैश। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 135.04। अब क्वेश्चन में बोला है कि 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का, तो किसका करने का, ये एरो बना लो, एग्जाम में मत करना, इसका 25% निकालने का। हाँ, क्या जो तुम कमाए हो उसका, तो उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब 33.76। डिविडेंड नहीं है इसमें, तो ये टोटल ना नीचे लिख दो, ये टोटल, अरे ये टोटल नीचे लिखने का, सेम लिखने का 135.04, उसमें से इतना पैसा स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैरी डाउन होगा बैलेंस शीट में, माइनस कर दो 135.04 माइनस 33.76, आंसर आता है 101.28। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। समझा? ये सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में है ऐसा वाला, नंबर चेंज करके 10 मार्क के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी, थोड़ा लेंथी लगता है लेकिन इजी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट समझ गया, इसमें इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग देखो ना क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू 75%, इन्वेस्टमेंट इज 395, इन्वेस्टमेंट का फिर कॉस्ट किधर है, फिर कैसे पता चलेगा कितना है। तो हम एज्यूम करते हैं वो मार्केट वैल्यू पे शो है, कॉस्ट दिया ही नहीं इसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट नहीं दिया है, क्योंकि इंग्लिश क्या लिखा है, बैंक मस्ट कीप नॉट मोर देन 25% मैच्योरिटी के लिए, तो बाकी 75% मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे। इंग्लिश क्या बोलता है इधर, ये इंग्लिश क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द रेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट इज 3,95,00,000, वेयर इज द कॉस्ट, कॉस्ट नॉट गिवन, सो वी आर एज्यूमिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज शोन एट ए मार्केट वैल्यू, इसीलिए हेंस वी आर इग्नोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और प्रोविजन टैक्स दो वर्किंग किया हमने, एक तो प्रोविजन और एडवांस के स्टैंडर्ड पे 0.4, सब स्टैंडर्ड पे 15%, डाउटफुल नॉट सिक्योर 100%, और एक साल का 25, 1 to 3 40, मोर देन 300 लॉस है 100%, 86.24। प्रोविजन टैक्स टोटल ऑफ द इनकम लेस टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस, जो भी आएगा उस पर 25% साइड में गवर्नमेंट के लिए रख देना टैक्स देने का, 72.72।
दोनों प्रोविज़न यहाँ ऐड कर दो तो उसके बाद बी का टोटल मिलेगा। समझा अच्छे से? चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अरे भगवान, फ्रेंड लोग साथ शेयर करना बेटा। और वीडियो कैसा लगा मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ज़रूर करना।